Hello, welcome students. Welcome to lecture 5th of वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। आज इसके अंदर हम फर्दर पढ़ेंगे कि वाटर बोर्न डिसीज़ कौन सी होती हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने केमिकल टेस्ट और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कर लिए हैं। इसके अंदर वाटर बोर्न डिसीज़ के बारे में जो हमें आपको पैथोजेनिक बैक्टीरिया बताया था जो डिसीज़ पैदा करता है, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। सो कौन से डिसीज़ हैं, वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। पानी के अंदर गंदगी के बारे में, इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा दिया, वाटर क्वालिटी क्या होती है, वाटर के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है। एंड नाउ वाटर ट्रीटमेंट, कि वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आफ्टर दैट वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन से हैं इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी से शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो सेडिमेंटेशन है सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है। फीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है कोएगुलेंट डालने के लिए, ठीक है। तो कोएगुलेशन है सेकंड प्रोसेस, और फ्लोकुलेशन क्या है थर्ड प्रोसेस। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर बोर्न डिसीजेज एंड देयर प्रिकॉशनरी मेजर। तो वाटर बोर्न वो डिसीज होती हैं जो फैलती ही पानी के कंटेमिनेट होने से। मीन्स पानी में बैक्टीरिया कुछ ना कुछ फैलेगा, गंदगी, ठीक है, पैथोजेंस पैदा होंगे तो वो वाटर से ही फैलेंगी, ठीक है। जैसे कि डिसीजेज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलती हैं वो होती है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड। सो सेकंड कोलरा आउटब्रेक भी हुआ था लंदन के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बैसिलरी डिसेंट्री, में पेट खराब होना। ओके, सो जो डिसीज वायरल इन्फेक्शन से फैलती हैं पानी के थ्रू वो है इनफैक्ट हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलीमोलाइटिस। ओके, सो दीज आर वाटर बोर्न डिसीज बाय वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट प्रोटोजोआ वाटर बोर्न डिसीज कौन सी है, एमोबिक डिसेंट्री। सो अमीबा की वजह से डिसेंट्री, अमीबा इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, सो these are protozoal infections. All these waterborne diseases are infectious, बहुत इन्फेक्शन फैलाती हैं, ठीक है। दे में ऑल्सो स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू फ्लाइज, या तो पानी पीने से या कोई ना कोई मक्खी पानी से आए और आपके ऊपर लाइक आपके खाने के ऊपर बैठे, सो तब फैलती हैं, ठीक है। वाटर इज़ द मेन एंड प्राइम मीडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट एंड स्प्रेड। मान लो वो वाला पानी किसी ने खाने में मिला दिया तो उससे फैलेगी। दे आर टर्म्ड एज वाटर बोर्न डिसीजेज। जो पानी से शुरुआत हों और पानी के थ्रू मेनली फैले उनको वाटर बोर्न डिसीज कहते हैं। सो द जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर पाए जाते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दिस डिसीजेस एंड दे एंटर द ह्यूमन बॉडी विद फूड और वाटर, ठीक है। दिस वाटर एंड फूड हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय एक्सक्रीटा ऑफ पेशेंट्स विद द डिसीज। अब जैसे जो पेशेंट है इन डिसीज़ का, जो ऊपर वाली वो, ठीक है, कहीं भी जाके क्या कहते हैं वॉशरूम जाता है तो उसके वो जो पानी में जाके मिलती हैं तो सारा का सारा पानी पोल्यूटेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और डिसीज से। सो ऐसे वो आगे फैलती हैं। ओके, और ऑफ कैरियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। शैलो वेल वाटर्स इन विलेज आर मोर लाइकली टू गेट। जो कुएँ होते थे पानी के तो उनका ज़्यादा इन्फेक्ट होती थी, तब बीमारियाँ ज़्यादा फैलती थी पानी वाली, ठीक है। सो समटाइम्स वाटर ड्रॉन वाटर वर्क्स इटसेल्फ में गेट कंटेमिनेटेड। अब वाटर वर्क्स का पानी भी ज़मीन से विड्रॉ करना है मोस्ट ऑफ ऑल। जहाँ पर नहरों का रेगुलर सोर्स नहीं है तो वो ज़मीन से पानी से खींच के अपनी बड़ी टैंकी भर लेते हैं, इंड्स टैंक को। तो अब जो ज़मीन से है कि जैसे मान लो कंटेमिनेटेड वाटर है कहीं पे, उसका घर पास में है जहाँ पे उनका बोरवेल है, तो काफ़ी टाइम बाद वो ज़मीन में बीमारी को वाटर ग्राउंड लेवल में मिल जाएगी, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि वो बीमारी इंस टैंक में फैल जाए और पूरे शहर को सप्लाई हो जाए, ठीक है। सो ऑल सच सिचुएशन, इनके लिए हम उनको फ़िल्टर करते हैं ताकि उनको डिसीज़ सारे के सारे बैक्टीरिया अंदर से मर जाएं, इसलिए उनको अलग अलग टाइप से फिल्ट्रेशन की जाती है एंड प्योरीफाई किया जाता है वाटर को। ओके, प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर क्या है। वाटर पाइपलाइन शुड बी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, चेकड एंड इंस्पेक्टेड सो डैट डिटेक्ट एनी लीकेज। कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, कहीं बाहर का पानी अंदर तो नहीं मिल रहा है या अंदर का सराउंडिंग में तो नहीं जा रहा। द वाटर सप्लाईज ऑफ द टाउन और सिटी मस्ट थॉरोली चेक्ड एंड डिसइंफेक्टेड बिफोर सप्लाइंग टू द पब्लिक। ओके, रेमेडी लेनी चाहिए हमें मेजर अगर चाहिए तो। नेक्स्ट, द पीपल शुड ऑल्सो बी एडवाइज्ड एंड एनकरेज टू ईट होल फ्रेश फूड। गर्म ताज़ा खाना खाएँ, ठंडा खाना और कच्चा खाना ना खाएँ। वाइल डिज़ाइन करते हैं जब हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो सीवर लाइन एंड वाटर लाइंस को फार वे रखें। मीन सीवर लाइन और वाटर लाइन आपस में ना मिलें। ओके, सो अगर जब बारिश और बाढ़ का टाइम है तो उनको बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए लोगों को, ताकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना पैदा हो। ओके, एंड एक्स्ट्रा क्लोरीन भी ऐड कर दी जानी चाहिए पानी के अंदर ताकि डिसइंफेक्ट हो सके पानी। दे फ्लाई
न्यूसेंस इन द सिटी शुड बी चेकड। ओके, कितनी मक्खियाँ शहर में फैली उसको चेक करना चाहिए और इंसेक्टिसाइड छिड़क के उनको कम करना चाहिए। सो एज जब भी कोई डिसीज़ का केस आए पहला, तो पीपल शुड भी उनको उस डिसीज़ के बारे में पहले समझ आनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस आया था तो हर टीवी चैनल पे उस वायरस के सिम्टम आते थे एंड कैसे उसको प्रिवेंट करना है, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। तो ऐसे लोगों को एजुकेट किया गया, हर बंदे को, कि सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी डिसीज़ फैलती है तो उस एरिया के लोगों को एजुकेट करना चाहिए उसके बारे में, ये पहले ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिक यूरिनल एंड लैट्रिन्स शुड बी डेवलप्ड। तो पब्लिक यूरिनल सबसे ज़्यादा बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, ताकि बीमारी ज़्यादा ना फैल सके। सो हम अब करेंगे वाटर ट्रीटमेंट। तो जो वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर है, ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, सो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि वेरियस सोर्सेज कंटेन इम्प्योरिटीज़ कहाँ कहाँ से आती हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो उसके बारे में हम अब पानी को साफ़ करना है पीने के लायक बनाने के लिए या यूज़ के लायक। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वाटर ट्रीटमेंट के। सो ट्रीटमेंट गिवन वाटर विद द हेल्प ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस। कई तरह के ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं, ओके। बिफोर सप्लाइंग, पब्लिक को सप्लाई करने से पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, या तो वो डोमेस्टिक सप्लाई करनी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल, चाहे फायर को। ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट के, कि गुड क्वालिटी ऑफ वाटर मिले। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिमूवल ऑफ वेरियस इम्प्योरिटीज़। अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जा सके, ओके। सो पानी गुड क्वालिटी का बन सके। नेक्स्ट इज़ रिमूविंग अनडिज़ायरेबल मैटर्स। जो भी पानी में नहीं चाहिए उसको रिमूव करना, ओके। कलर को अच्छे से करना, साफ़ सुथरा। नेक्स्ट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स से फ्री बनाया जा सके ताकि वो हेल्दी हो पीने के लिए। नेक्स्ट इज रिमूविंग ऑर्डर एंड ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट। जो ऑर्डर जो भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी लिखी हुई हैं। ऑर्डर एंड ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट है तो नेक्स्ट, ठीक है, शुड बी रिमूव्ड टू बिकम प्लेजेंट फॉर पब्लिक यूज़। नेक्स्ट इज मेक वाटर, ये पॉइंट्स आपने लिख के आने अगर क्वेश्चन पूछता तो। मेक वाटर फिट फॉर यूज़। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक वाटर फिट फॉर डोमेस्टिक यूज़ एज कुकिंग, बेथिंग, वॉशिंग एंड वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस। एलिमिनेट करना है अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। कुछ भी अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ जो वाटर के लिए सही नहीं है उन सबको ख़त्म करना है, ठीक है, पानी में पाइप में सप्लाई करने से पहले, ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन हो पानी के अंदर, ताकि जो जल जीवन वो भी प्रभावित ना हो और अच्छे से जी सके, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कूलनेस टू वाटर। पानी गर्म ना हो, ताज़ा ठंडा हो पानी टच करने में, ताज़ा पानी जो होता है। स्पार्कलिंग अपीयरेंस टू वाटर। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ टू गिव अ स्पार्कलिंग अपीयरेंस टू वाटर विच मीन्स पानी बिल्कुल साफ़ दिखे, बिल्कुल उसमें कोई भी इम्प्योरिटी तैरती हुई, कोई किसी तरह का एक्स्ट्रा फॉरेन कलर ना दिखे, ओके। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस किस प्रकार से हैं, ये सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। और अगर किस टाइप की इम्प्योरिटी हो, अगर फ्लोटिंग मैटर है जैसे पत्ते हैं, उसमें डेड एनिमल्स हैं, तो हम सिंपल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले। फिर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जैसे सिल्ट, क्ले, सैंड उसके अंदर है, ओके, जो उसके अंदर मिली हुई हैं, तो जो नीचे बैठी हैं या घूम रही हैं तो प्लेन सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, उसको बैठने का वक्त दे सकते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि उसको जो इम्प्योरिटीज़ उसमें तैर रही हैं उनको बैठने का थोड़ा वक्त दिया जाए, आधा घंटा चैम्बर में रख के, पौना घंटा, 1 घंटा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ फाइन सस्पेंडेड मैटर। उसके अंदर कुछ फाइन बिल्कुल बारीक सस्पेंडेड मैटर है तो उसको भी सेडिमेंटेशन कर सकते हैं विद कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन होता है कि कोएगुलेट कर देना मीन्स कि उन इम्प्योरिटीज़, जैसे एक टैंक के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, ओके, कुछ मटेरियल डालना है बाहर से, जैसे कि एलम एक कोएगुलेंट है, उनको डालना, वो इम्प्योरिटीज़ के आले दुआले मीन्स फिक्स हो जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ को हैवी बना देंगे ताकि वो जल्दी से नीचे बैठ सके। इस बात को अपने याद रखना है। कोएगुलेशन को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे, बेसिक समझा दिया। सो डिजोल्व गैसेज एंड टेस्ट ऑर्डर है तो एरेशन करेंगे पानी की, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे ताकि टेस्ट एंड ऑर्डर जा सके। अगर हार्डनेस है तो उसको वाटर सॉफ्टनिंग करेंगे, ठीक है। आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में कि परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी को तो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, पर अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसको हमें अलग अलग मेथड जैसे कि कैथोड एंड एनोड मेथड, ठीक है, वो जो हमारा आयन एक्सचेंज प्रोसेस था वो चाहिए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया है अगर तो उसको डिसइंफेक्ट करेंगे पानी को, ठीक है। ये प्रोसेस हैं रिमूवल के। सो करेक्टर एंड डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करेगा कि पानी कितना गंदा है और पानी कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है पानी का।
दी वाटर ऑफ सरफेस जनरली कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। सरफेस वाटर में बहुत सारी गंदगी होती है, जैसे छप्पड़ से निकालते हैं, जो पौंड हो गया, तालाब, लेक, उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं क्योंकि हवा वाली मिल जाती हैं। सो द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, जो भी अलग अलग प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं जो पढ़ने हैं चैप्टर में। स्क्रीनिंग, प्लेन सेडिमेंटेशन, फिर सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन एंड एरेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग क्या होती है? ओके, प्रोटेक्टिव डिवाइस जनरली प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ पंप्स और इनटेक वर्क, उसको हम छन्नी कह देते हैं, जाली कह देते हैं। ओके, सो जैसे हम चाय पत्ती को रोकना चाहते हैं चाय में से, तो हम अपनी छन्नी ले जाते हैं, तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, बाकी चाय नीचे आ जाती है, पर जो फिर भी बारीक बारीक चाय के दाने होते हैं वो निकल आते हैं। तो स्क्रीनिंग 100% रिमूवल नहीं करती, ठीक है, पानी में गंदगी का। ओके, कुछ ना कुछ पार्टिकल जो फाइन होते हैं, जो उससे स्क्रीनिंग से भी निकल जाते हैं, तो वो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। अ प्रोटेक्टिव डिवाइस जनरली प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ द पंप्स और द इनटेक वर्क्स सो एज एक्सक्लूड लार्ज साइज पार्टिकल सच एज लीव्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ओके, लार्ज साइज पार्टिकल मीन लीव्स, लार्ज ऑब्जेक्ट रह जाएं, बुशेस, डेड एनिमल, तो स्क्रीन के पीछे रह जाएं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूडिंग ऑल दिस, इनको निकालने के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। इसका पर्पस क्या है? तो प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल कोई प्रोडक्ट जो हम पहले निकाल सके ईजिली, वो एंटर ना हो सके हमारे ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ट्रीटमेंट वर्क्स के अंदर, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी ना बने और हमारे ट्रीटमेंट प्लांट को ख़राब ना करें। तो देर आर 2 टाइप ऑफ स्क्रीनिंग। पहले तो कोर्स स्क्रीनिंग, मोटी मोटी स्क्रीनिंग, जैसे कि एक सरिये की ऐसे जाली बना लिया, जाल बना लिया, ओके, और उसको ऐसे 45 डिग्री पे लगा दिया इस जाल को। ओके, मीन्स इस प्रकार से। ओके, इस जाल को, ये सीधा जाल है, ओके, और इसको जब लगाना है, इसका साइड व्यू देखोगे तो इस प्रकार से 45 डिग्री पे, 45 से 60 डिग्री पे लगा दिया, ठीक है। तो जो पानी जाएगा तो नीचे सारा गंद यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, नीचे पानी आगे चला जाएगा, मोटा मोटा गंद इकट्ठा हो जाएगा। कोर्स स्क्रीनिंग, ठीक है, ये मोस्टली ट्रैश रैक्स होते हैं, ठीक है। दीज स्क्रीन्स आर मोस्टली इन द फॉर्म आयरन रोड, जो सरिये होते हैं, और बारगल प्लेस वर्टिकली एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 10 सेंटीमीटर। इनमें आपस में डिस्टेंस 2 to 10 सेंटीमीटर होता है कि इसको 18 से 60 डिग्री एंगल पे लगाते हैं ताकि वो पानी का फ्लो अच्छे से हो सके। ओके, एंड द वेलोसिटी हमें कंट्रोल करनी होती है पानी की, मतलब पानी का बहाव कितना होगा, उस हिसाब से हमें बेड की स्लोप देनी होती है अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस की, ठीक है, ताकि पानी का बहाव जो है आराम से हो सके। कितनी स्पीड हो, मेन स्पीड है हमारी सारी की सारी जो फिल्ट्रेशन है उसके अंदर, ये आपने ध्यान में रखना है कि पानी की स्पीड जो है ना वो मेन है सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है, सारे के सारे प्योरीफिकेशन प्रोसेस में। अब इसके अंदर सेडिमेंटेशन के अंदर 0.75 to 1 मीटर पर सेकंड रखनी है, ठीक है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। ओके, मीन्स अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, अगर 36 किलोमीटर पर आवर है तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। सो 0.7 to 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रखनी है। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग, इस प्रकार से होती है। ये 60 डिग्री से 60 डिग्री पे ये जाली लगी हुई है, ऐसी जाली होती है। ओके, इस प्रकार से बार्स लगे हुए हैं सरिये। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाएगी, यहाँ पे सारे से गंद इकट्ठा हो जाएगा और पानी निकल जाएगा। इसको स्क्रीनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये डायग्राम है, इसको ध्यान में रख लो। नेक्स्ट है फाइन स्क्रीनिंग, बारीक स्क्रीनिंग, ठीक है। वो सारी फाइन स्क्रीन लेके यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन देयर, ठीक है, उनकी ट्रे, वायर, मैश और क्लॉथ विद लेस देन 10 mm ओपनिंग। अब जो ओपनिंग है बीच में वो 10 mm से भी कम है। ओके, पहले 2 to 10 सेंटीमीटर थी, अब 10 mm से कम है। सो दीज आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू कोर स्क्रीन। कोर स्क्रीन के बाद ही फाइन स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? दिस इज़ फाइन स्क्रीन नॉर्मली गेट क्लॉग्ड फ्रिक्वेंटली, ठीक है। फाइन स्क्रीन में जल्दी ज़्यादा गंद फंसता रहता है, ठीक है। आप चाय की एग्जांपल ले लो फिर से। अब जो मोटी छन्नी है स्टील वाली या पतली छन्नी क्लॉथ वाली है, तो उसमें जो पतली छन्नी में से जो वेलोसिटी है चाय के निकलने की कम हो जाती है, क्योंकि फाइन स्क्रीन्स के अंदर गंद फंस जाता है जल्दी। जो ब्रीक वाली पत्ती वो भी फंसनी शुरू हो जाती है, तो उसमें जल्दी उसको साफ़ करना पड़ता है बार बार क्लॉग होने की वजह से,
ठीक है। रिमूवल ऑफ डेब्रिज आफ्टर स्क्रीनिंग, जो गंद है उसको निकालना पड़ता है आफ्टर स्क्रीनिंग टाइम टू टाइम, ताकि पानी की मूवमेंट ना रुके और स्पीड कम ना हो, पानी की स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन के अंदर प्रोसेस बाय सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। अब सस्पेंडेड पार्टिकल जो तैर रहे हैं उनको रिमूव करने का टाइम देना है, ठीक है। दो वेज में की जाती है, एक तो प्लेन सेडिमेंटेशन, नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, कुछ ना कुछ केमिकल ऐड करके। जो मटेरियल अपने आप नहीं बैठ रहे, काफ़ी हल्के हैं, पानी में तैर रहे हैं पर बैठने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, या बैठ नहीं रहे काफ़ी लेस वेट होने की वजह से, पानी से भी बहुत कम, तो प्लेन सेडिमेंटेशन है। इसमें वाटर क्या कहते हैं, टैंक में रिटेन कर दिया जाता है काफ़ी देर के लिए, ठीक है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं झूल रहे हैं उसके अंदर, वो उनको सेटल करने दिया जाता है, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। मेन प्रिंसिपल क्या है कि पार्टिकल हायर डेंसिटी होती है जिसकी, ठीक है, कंपेयर टू अदर सेटल क्विकली इन द टैंक। जिनकी हायर डेंसिटी होती है, थोड़े हैवी होते हैं, थोड़े बल्की होते हैं, थोड़े मोटे पार्टिकल होते हैं, वो जल्दी बैठ जाते हैं टैंक के अंदर, ठीक है। ऑल दी सेटल एबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज डिस्क्रीट पार्टिकल्स। जो भी बैठ जाते हैं सारे डिस्क्रीट पार्टिकल उनको बुलाया जाता है, ठीक है। उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ की आराम से बैठ जाते हैं पानी में थोड़ा हैवी होने की वजह से। सो उनकी मतलब डिस्क्रीट मीन्स उनकी खुद की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, वो कुछ ना कुछ स्पीड से बैठते हैं, ओके। विच उनका शेप और साइज़ नहीं चेंज होता वाइल सेटलिंग, अपने आप बैठ जाते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, उनकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। मीन्स एक टैंक के अंदर कुछ पार्टिकल्स तैर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, उनको टाइम लगेगा बैठने के लिए, ठीक है। जब वो आराम से बैठेंगे सबकी स्पीड वी रहेगी, सबकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, उनको सारे की स्पीड कांस्टेंट रहती है, उनको कहते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल। तो इन सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उनको डिस्क्रीट पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। उनका नेक्स्ट इज प्लेन सेडिमेंटेशन को अफेक्ट कौन करेगा, एक तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अगर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो देखो सेडिमेंटेशन कम होगी, ठीक है। मीन्स पानी तो तेज़ बह रहा है पर उनको बैठने का टाइम नहीं दिया जा रहा, सेडिमेंट कम होगी और गंद वापस निकल जाएगा। नेक्स्ट इज साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स, कि दीज अफेक्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर, इट ऑल्सो अफेक्ट्स एज इट ऑफर्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वाटर एंड पार्टिकल्स, ठीक है। ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पैदा करता है। विस्कोसिटी, पानी गाढ़ा होगा तो वो फ्रिक्शन पैदा करेगा पार्टिकल को बैठने में, ठीक है। विस्कोसिटी कितनी है पानी की, कितना गाढ़ापन है, घनापन है। साइज़ एंड शेप ऑफ पार्टिकल कैसे हैं, पार्टिकल तीखे हैं, जैसे इस वाली शेप का जल्दी बैठेगा ना, बेटर देन इस वाले का आराम से, ओके। सो द वाटर इज, नेक्स्ट इज प्रोसेस क्या है, द वाटर इज रिटेन्ड इन द टैंक, काफ़ी देर के लिए रखा जाता है ताकि पार्टिकल सेटल हो सके। एज सून एज द सेटलमेंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल टेक प्लेस, वाटर इज दैन टेकन आउट। जैसे ही वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होने लगता है तो पानी, ठीक है, बैठ जाते हैं तो पानी निकाल दिया जाता है, ओके, विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस, बिना डिस्टर्बेंस के, तो पानी के पार्टिकल्स बैठते रहें। सो मेथड क्या, इन प्लेन सेडिमेंटेशन डन विद ड्रॉ एंड फिल मेथड, ओके। In this method, the water is filled in the tank and allowed to remain in the tank so as suspended purity may settle, लेकिन when all the particle has been settled down। इस प्रकार का एक टैंक होता था, ठीक है। यहाँ पे इनलेट पानी अंदर, यहाँ पे आउटलेट, ओके। तो यहाँ पे पानी को रिटेन किया जाता था गेट्स क्लोज करके। जब मटेरियल नीचे सेटल कर जाता था यहाँ पे, तो पानी का ये आउटलेट टैंक खोल दिया जाता था, ओके, तो ताकि सारे पानी निकल सके और ये पानी इसमें भरा रहता था इस लेवल तक। नया फ्लो होता था, उसको सेटल करने दिया जाता था, फिर नया पानी निकल आता था, ओके। तो इस प्रकार से फिर थोड़ी देर बाद सेडिमेंटेशन टैंक की क्लीनिंग कर लो, जो नीचे जम गया उसकी खाली करके टैंक को। सो नाउ आजकल ये मेथड कम अडॉप्ट होता है, ठीक है। आजकल ये बैफल मेथड अडॉप्ट हो जाता है। सी सेडिमेंटेशन टैंक है, अंदर पानी गया, यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमा, ऐसे घूमा, बैफल वॉल लगी हुई है, हाफ वॉल्स, बैफल वॉल्स, BAFFLE, बैफल वॉल्स, आधी आधी दीवारें, इस प्रकार से। ये एक डिवाइडर है, इधर इधर वॉल लगी, इधर लगी है, इधर लगी है, इधर लगी है, ठीक है।
आधी आधी दीवारें लगी हैं ताकि पानी इधर से घूमा, इधर से घूमा, इधर से घूमा, घूमते घूमते ना धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती रहती है। तो ये पानी के जो पार्टिकल्स है नीचे बैठते रहते हैं और पानी कंटिन्यूसली बाहर आता रहता है। मीन्स उसको रुकने का टाइम नहीं दिया जाता सेडिमेंटेशन में काफ़ी देर, ताकि वो रुके। मटेरियल साथ साथ हर एक कॉलम के अंदर मटेरियल कुछ ना कुछ बैठता रहता है नीचे ज़मीन में। ओके, टाइप कौन से होती है सेडिमेंटेशन टैंक की, ये भी आ सकती है पेपर में। सो टाइप होती है हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक, वर्टिकल फ्लो टैंक। हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक कौन से होते हैं? इन डिज़ाइन द एम इज़ टू अचीव एज नियरली एज पॉसिबल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो मीन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो रहे, वर्टिकल फ्लो में वर्टिकल फ्लो। सो द आइडियल कंडीशन इक्वल वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स के अंदर टैंक में इक्वल वेलोसिटी रहे। रेक्टेंगुलर टैंक with longitudinal flows such as the one shown in figure, they may be provided with, इस प्रकार से ये जो सेडिमेंटेशन टैंक दिखाया पीछे। सो डिवाइस स्क्रैपिंग डिवाइस टू स्क्रैप स्लज, नीचे से स्लज स्क्रैप करने के लिए। स्लज पिट लोकेटेड यूजुअली इनवर्ट टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंट एंड। ठीक है, सच टैंक्स आर नॉन एज कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक। जो पीछे आपको टैंक दिखाते हैं इसमें कंटिन्यूस फ्लो है ना, रुका नहीं फ्लो, बस सेटलमेंट होती रही। Okay, in the other type tank, mechanical scrapers are not provided and the tank may have cleaned by stopping. Okay, so next is sedimentation with coagulation. Sedimentation coagulation के साथ हो, अब coagulant डाल के, कोई ना कोई केमिकल डाल के, इट इज़ अ प्रोसेस विच इनसोल्यूबल जेलेटिनस फ्लोकुलेंट, जेलेटिन में जेल की स्ट्रक्चर बन जाती है। किसी भी इम्प्योरिटी की आले दुआले ना ये आसपास इर्द गिर्द जेल की तरह जम जाता है, उस इम्प्योरिटी को हैवी बना देता है। अगर वो नहीं बैठ रही तो उसको हैवी बना देगा, एक जेल उसके आले दुआले चिमट जाएगी, चिपक जाएगी, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बैठ जाएंगी नीचे। फॉर एब्जॉर्बिंग द सस्पेंडेड एंड कोलाइडल मैटर एंड दस हेल्पिंग इन क्विक सेडिमेंटेशन। ठीक है, वो सस्पेंडेड अब्जॉर्ब कर लेते हैं सस्पेंडेड मैटर को और जल्दी बैठ जाते हैं। नेसेसिटी व्हेन वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी फाइन एंड लाइट कोलाइडल इम्प्योरिटीज, इट इज़ पार्टिकुलरली डिफिकल्ट टू एलिमिनेट दैम। प्लेन सेडिमेंटेशन से नहीं बैठेंगी, सो दे कैन रिमूव्ड बाय इंक्रीजिंग देयर साइज एंड चेंजिंग दैम इनटू फ्लोकुलेटेड पार्टिकल। ठीक है, उनको फ्लोकुलेशन भी प्रोसेस सेम होता है, उनको थोड़ा मोटा पार्टिकल, ताकि वो शेप एंड साइज चेंज हो जाए। जो एक थे डिस्क्रीट पार्टिकल जिनका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता और हर एक के बैठने की वेलोसिटी सेम रहती है, वो होते डिस्क्रीट पार्टिकल। इसके फ्लोकुलेटेड पार्टिकल दूसरी टाइप है, जो आफ्टर एडिंग ऑफ कोएगुलेंट वो पार्टिकल हैवी हो जाते हैं, उनका साइज एंड शेप चेंज हो जाता है और फिर वो अपने हिसाब से बैठते हैं वेट के हिसाब से। तो डैट इज़ फ्लोकुलेशन। ओके, सो नेक्स्ट दिस प्रोसेस, इसके लिए सर्टेन केमिकल कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो कॉल्ड कोएगुलेंट्स, उनको कोएगुलेंट कहते हैं। इनको वाटर में ऐड किया जाता है, उन प्रॉपर मिक्स किया जाता है। जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट कॉल्ड फ्लॉक बन जाती है, एक जेलेटिनियस मटेरियल जो हर इम्प्योरिटी के अंदर जम जाता है। फिर वो जेलेटिनियस मटेरियल बैठ जाता है। वो क्या ऐसे बैठता है, साथ में अपनी सारी इम्प्योरिटीज़ को लेकर नीचे बैठता है। ओके, तो वो फ्लॉक्स बिगर होते रहते हैं, फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर बिगर साइज एंड ईजिली कैन बी रिमूव्ड, वो बैठ जाते हैं एंड सिंपल प्लेन सेडिमेंटेशन से रिमूव किए जा सकते हैं। ओके, तो फीडिंग डिवाइसेस, कोएगुलेंट को फीड करने की डिवाइसेस क्या होती है? तो ड्राई फीडिंग। ठीक है, ये प्रोसेस कोएगुलेंट को फेड वाटर में ड्राई पाउडर के फॉर्म में फीड किया जाता है, सूखा पाउडर। द कॉमन डिवाइसेस विच यूज्ड फॉर ड्राई फीडिंग आर जनरली, ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टैंक विद होपर एट बॉटम, वैसे बॉटम में होपर बना होता है। ओके, ये पानी के साथ पानी में मिक्स करती रहती हैं हिला हिला के पाउडर को, ताकि जमे ना। तो एजिटेटिंग प्लेट्स आर इनसाइड दिस सो एज टू प्रिवेंट आर्चिंग ऑफ कोएगुलेंट, ताकि कोएगुलेंट सूख ना जाए, जम ना जाए। तो ये एजिटेटिंग प्लेट्स घूम रही होती हैं। ओके, फिर मिक्स करती हैं। ओके, तो इसको ड्राई फीडर कहते हैं, ड्राई पाउडर मिलाती हैं। नेक्स्ट इज़ वेट फीडिंग। वेट फीडिंग के अंदर एक हेड टैंक होता है, इसमें कोएगुलेंट का सारा कोएगुलेंट गीला वाला रखा जाता है। ठीक है, फिर उसको फीड किया जाता है पानी के अंदर, फिर वो पानी नीचे आता है मिक्स हो गया अच्छी तरह से, और उसमें धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ क्या हैं वो बैठ जाती हैं और स्ट्रिंग फ्लोट करने जाती है, ताकि पानी ऊपर हल्का आ गया तो पानी निकाल दिया जाता है साफ। वर्किंग क्या है? स्ट्रिंग कॉनिकल प्लग इज अटैच्ड टू पुली, द पुली इज रोटेटेड बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट।
which float is attached. Raw water channel and a float chamber are interconnected. With increase in flow, raw water and float rises, and the conical plug get lifted because the pinion and pulley rotate in the same direction. ओके, ताकि पानी अब फ्री रह गया, हैवी नहीं रह गया, तो वो पुली ऊपर आ जाती है, फ्लोट करने लग जाती है. सो डैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेट फीडिंग. मिक्सिंग डिवाइस. कोएगुलेंट मिक्स करने के लिए कौन सी डिवाइस होती हैं? सो मिक्स करने के लिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो सके, हमारा कोएगुलेंट वेस्ट ना हो, तो मिक्सिंग डिवाइस इज़ डन बाय, इसको मिक्सिंग डिवाइस से किया जाता है. फर्स्ट कोएगुलेंट और विगरसली तेज रैपिडली मिक्स किए जाते हैं 1 मिनट के लिए. देन द मिक्सर जेंटली, फिर धीरे धीरे मिक्स किए जाते हैं. ठीक है, हाफ आवर के लिए धीरे स्पीड से, ताकि कोएगुलेशन स्टार्ट हो सके. तेज में कोएगुलेशन इजीली स्टार्ट नहीं होगी. सो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मिक्सिंग बेसिन इज केप्ट बिटवीन 15 to 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इतनी वेलोसिटी रखी जाती है मिक्सिंग बेसिन में हाफ आवर के लिए. नो केस शुड एक्सीड 10 सेंटीमीटर एंड मोर देन 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेस नहीं होनी चाहिए. तेज वाली भी, जो तेज वाली थी. बिकॉज इन फर्स्ट केस द फ्लोक विल सेटल डाउन एंड इन सेकंड केस डिसइंटेग्रेट. पहले में जो फ्लोक है हमारा, फ्लोक मीन्स जो वो हैवी जेल बेस्ड मटेरियल बना हुआ है, वो बैठ जाएगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट वाले में वो अपने सस्पेंडेड पार्टिकल को साथ लेके बैठ जाएगा. सो एन बैफल वॉल टेप देख लिया आपने, बेसिन ऐसे एन शेप में, मीन्स ऐसे तो एन बनता है ना, तो एन शेप में बैफल वॉल लगे होते हैं. पानी यहाँ से गया, फिर यहाँ से, वो बेसिन होते हैं सेडिमेंटेशन के लिए. इस प्रकार से ये वर्टिकल बेसिन है. आपको मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिए थे पीछे, इसमें इनलेट गया, पानी ऐसे जा रहा है. ओके, वर्टिकल वाले रह गए थे, तो वर्टिकल शेप में पानी का फ्लो रहा है, ये आउटलेट. यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा सारा का सारा सेडिमेंट. नेक्स्ट इज फ्लैश मिक्सर. ठीक है, फ्लैश मिक्सर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है. ठीक है, हिला, यहाँ पे इम्पेलर लगा होता है. ठीक है, एक पंखे जैसी शेप का घूमने वाला. तो ये कोएगुलेंट को मिक्स करता है बीच में. थोड़ी देर फिर सारी वॉल बंद होते हैं, तो उसको बैठने दिया जाता है मटेरियल को, फिर आउटलेट हो जाती है. ओके, ये स्लज रिमूवल के लिए ड्रेन है नीचे की तरफ. ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्लोकुलेशन. अब फ्लोकुलेशन कैसे बनती है? सो स्लो मिक्सिंग करने की वजह से कोलाइडल पार्टिकल, उनको क्या कहते हैं, मिलने दिया जाता है, कॉन्टैक्ट में आने दिया जाता है उनके साथ जो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको कहते हैं फ्लोकुलेशन. फ्रॉम मिक्सिंग बेसिन्स वाटर इज़ देयर फॉर टेकन टू फ्लोकुलेटर. फ्लोकुलेटर में पानी को लेके जाया जाता है, वेयर इट इज़, धीरे धीरे उनको स्टीर किया जाता है. तो ऐसे कुछ पंखे लगे होते हैं 3-4, तो उनको मिक्स किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे घूमते हैं ये, ताकि वो बैठ सके इम्प्योरिटीज़ नीचे. ठीक है, फ्लोक बिल्ड हो सके. सो एजिटेशन की वजह से ही फ्लोक बिल्ड होता है और पार्टिकल्स का साइज एंड शेप चेंज होता है. सो टाइप एंड कंसनट्रेशन ऑफ टर्बिडिटी. रेट किस पे डिपेंड करता है कि पानी कितना टर्बिड था, कितना गंदा था. कोएगुलेंट कौन सा ऐड किया हमने, कितना काम का है कि नहीं है. टेम्परेरी मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, वेलोसिटी बेसिन का कितना है, स्लोप है कि तेज तो नहीं बैठ रहा पानी का वेलोसिटी कितना है. ठीक है, सो फ्लोकुलेशन कैन बी डन बाय हॉरिजॉन्टल फ्लो, रेक्टेंगुलर, बैफल टाइप, और बाय मैकेनिकल फ्लोकुलेटर. ठीक है, बैफल टाइप आपने देख लिया. ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे मैकेनिकल फ्लोकुलेटर जिसमें मोटर लगी हुई है. तो वाटर को जेंटली स्टीयर किया जाता है. लोअर वेलोसिटी अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकंड. लॉन्गर डिटेंशन पीरियड, काफ़ी देर रखा जाता है. डिटेंशन पीरियड मीन्स उसको स्थिर रखना. द पार्टिकल्स फ्लोकुलेट एंड ग्रो बिगर इन साइज, एग्लोमरेट एंड सेटल डाउन क्विकली. नेक्स्ट टाइप इज क्लैरिफायर्स. क्लैरिफायर क्या होते हैं? ऑपरेशन द फ्लोक विच हैज़ बीन फॉर्म्ड. अब फ्लोक जो बन गया है, पार्टिकल्स हैवी हो गए हैं, बैठने लायक, उनको बैठने दिया जाता है. ठीक है, उनको फिर पानी से अलग कर दिया जाता है. दिस इज डन बाय कीपिंग द वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक. जिसको बिठाया जाता है पानी को. द डिज़ाइन ऑफ क्लैरिफायर इज सिमिलर टू प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक. जैसे आपको सबसे पहले दिखाया प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, वैसे ही क्लैरिफायर बने होते हैं. सो जनरली जो फ्लोक बनता है वो बैठ जाता है, और पानी नीचे से, ऊपर से पानी जाने दिया जाता है, और नीचे से जो गंद निकला उसको. नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस. इसका लिमिटेशन क्या है कोएगुलेशन प्रोसेस का? सेडिमेंटेशन देख लिया, उसकी लिमिटेशन देख ली, एंड नव कोएगुलेशन की. कोएगुलेशन प्रोसेस रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ तो रिमूव कर देता है. ठीक है, फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो बाकी का बचा उस पर भी लोड कम डालता है. ठीक है, टर्बिडिटी कैन बी रिमूव्ड
less than 20 ppm, but if process is properly controlled it can remove to up to 5 to 10 ppm तक बच सकती है, और 5 ppm आपको पता है परमिसिबल है, ठीक है। द फ्लो फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया अप टू 65%। अब 65% इसके अंदर बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाता है, पर बाकी 35 नहीं होता। सो बी कोली इंडेक्स 70% रिमूव हो जाता है, ये सब आपको याद रखना है। बैक्टीरिया कितने परसेंट फ्लोक्वेशन से, बी कोली इंडेक्स कितना रिमूव होता है, ठीक है, बैक्टीरिया कोली। और द एफिशिएंसी ऑफ कोएगुलेशन डिपेंड अपॉन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस, कि हमारी स्पीड जो थी पानी की बिल्कुल ठीक थी, कोएगुलेंट हमने सही ऐड किया है, पानी की मिक्सिंग बिल्कुल ठीक हुई है फ्लोकुलेटर से। ओके, जो फ्लॉक बने ठीक है, हमने सारी हैवी इम्प्योरिटीज़ पहले निकाल ली थी, अब सिर्फ सस्पेंडेड मैटर ही बचा था। ओके, तो हो गया प्रोसेस। तो थैंक यू स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर।